हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का कार्तिक मास की कथा श्रृंखला अध्याय 13 में। आज आप सभी सुन रहे हैं एक ऐसी पुण्यदायी कथा राजा रंतीवन की, जो हमें यह सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह किसी जन्म में किया गया हो या पिछले जन्म में। यह कथा प्राय कार्तिक स्नान, तुलसी पूजन और दान पुण्य के महत्व बताने वाले दिनों में सुनाई जाती है। इसे आप कार्तिक मास के दौरान सुन सकते हैं। आइए भक्तों, इस कथा का श्रवण करते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, इस कथा में आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। बहुत प्राचीन समय की बात है। मगध देश में एक अत्यंत धर्मात्मा और दानशील राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा रंतीवन। कुछ ग्रंथों में उन्हें रंतीदेव भी कहते हैं। वे सत्यवादी, करुणामयी और प्रजावत्सल थे। उनके राजा में कोई भूखा नहीं रहता था, कोई दुखी नहीं होता था। उनका एक ही नियम था, जो मेरे द्वार पर आएगा वह बिना अन्न और वस्त्र पाए ना लौटे। वे दिन रात यज्ञ, दान, ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते थे। राज्य में सदाचार, भक्ति और धर्म का प्रकाश था। राजा रंतीवन रोज सुबह उठकर गंगा स्नान करते, फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाते। स्वयं वे तभी भोजन करते जब सब भूखे तृप्त हो जाते। एक बार उन्होंने संकल्प लिया, मैं तब तक अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा जब तक कोई भूखा मेरे द्वार से तृप्त ना हो जाए। वे हर दिन यह नियम निभाते रहे। उनके द्वार पर आने वाले व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटे। एक दिन इंद्रदेव ने सोचा, देखें यह राजा इतना दानशील कैसे बना। क्या इसमें वास्तव में करुणा है या केवल दिखावा? इसलिए इंद्रदेव ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सोचा। देवताओं ने कुछ साधुओं का रूप धारण किया और राजा के द्वार पहुंच गए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया, सिंहासन पर बैठाया और कहा, हे अतिथि, कृपया मेरे घर में पधारिए। जो कुछ भी मैं दे सकता हूँ वह आपका है। वे साधु बोले, राजन, हमें केवल भोजन चाहिए, परंतु वह ऐसा हो जिसमें स्नेह और श्रद्धा हो। राजा ने तुरंत अपने सेवकों से कहा, संपूर्ण राजभवन का अन्न पहले अतिथियों को अर्पित किया जाएगा। साधुओं ने भोजन किया। फिर एक के बाद एक अतिथि आने लगे। पहले एक ब्राह्मण, फिर एक चांडाल, फिर एक वृद्ध स्त्री, फिर एक बीमार व्यक्ति। हर कोई राजा के द्वार पर आया। राजा ने बिना भेदभाव सभी को तृप्त किया। दिन ढलने लगा और अब महल में केवल थोड़ा सा उबला हुआ अन्न बचा था। तभी एक भिखारी बालक आया और बोला, राजन, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, कृपया कुछ अन्न दे दो। राजा ने अपने सामने रखा वह अंतिम निवाला भी उस बालक को दे दिया। स्वयं भूखे रहकर बोले, जब प्रजा तृप्त है तब मैं भी तृप्त हूँ। राजा रंतीवन अब लगातार 3 दिनों से भूखे थे। देवता फिर से उनके पास एक अतिथि ब्राह्मण के रूप में पहुँचे। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मुझे भोजन चाहिए और यदि ना मिले तो मैं श्राप दूंगा। राजा के पास अब कोई अन्न न था, पर उन्होंने कहा, आप मेरे शरीर से जो चाहे ले लीजिए, पर आपको भूखा नहीं रहना चाहिए। तब देवताओं ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। इंद्र, वरुण, अग्नि और यमदेव सभी प्रकट हुए और बोले, राजन, हम आपकी परीक्षा लेने आए थे। आपके दान, करुणा और त्याग अद्भुत हैं। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा और आपका नाम युगों युगों तक धर्म और दान के प्रतीक रहेगा। कुछ समय पश्चात जब राजा वृद्ध हो गया तो उसने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और कार्तिक मास में गंगा तट पर तपस्या करने चले गए। वे प्रत्येक दिन कार्तिक स्नान, दीपदान, तुलसी पूजा और अन्नदान करते। उनके हृदय में केवल भगवान विष्णु का नाम था। कहा गया है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन वे ध्यान में लीन होकर विष्णु लोक को प्रस्थान कर गए। भगवान विष्णु ने स्वयं उनके स्वागत में कहा था, जो कार्तिक मास में स्नान, दान और दीपदान करता है वह रंतीवन के समान फल प्राप्त करता है। भक्तों, इस कथा को सुनने से दान का पुण्य प्राप्त होता है। जो इस दिन किसी भूखे को भोजन करवाता है वह स्वयं विष्णु लोक जाता है। जो कार्तिक मास में एक भी दीपदान करता है वह राजा रंतीवन के समान मोक्ष प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है, राजा रंतीवन का नाम लेने मात्र से पाप नष्ट होते हैं।
राजा रंतीवन की कथा हमें यही सिखाती है, सच्चा दान वही है जो बिना अपेक्षा और भेदभाव के किया जाए। जब तक हमारे भीतर मेरा तेरा का भाव रहेगा, हम सच्चे दानी नहीं बन सकते। कार्तिक मास में किया गया छोटा सा दान भी अनंत फल देगा, क्योंकि यह स्वयं भगवान विष्णु जी का प्रिय मास है। ओम विष्णवे नमः। राजा रंतीवन की जय। दान धर्म और करुणा की जय। कार्तिक माह के पुण्य की जय। भक्तों, आशा करती हूँ आप सभी को आज की कथा पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और भी कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।